व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट से, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली अपने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस रिसीव कर रहा था क्लास 11th के स्टूडेंट से, और उनके कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सब समझने की कोशिश करते हैं और क्लास 11th के लिए थोड़ी चीज़ें आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं दिस वीडियो स्पेशली फॉर क्लास 11th। तो 11th वालों सभी के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए लेट्स बिगिन। तो अगर मैं क्लास 11th की बात करता हूं तो मुझे जो मैक्सिमम कॉमन प्रॉब्लम्स नजर आई, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चा फेस कर रहा है वो है अकाउंट्स में। कि अकाउंटेंसी में हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आ रहे, क्लैरिटी नहीं आ पा रही, कुछ ये नहीं पता चल रहा कि कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें। तो यार देखो, वन ऑन वन आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करते हैं। अकाउंट्स में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना करना, वो जर्नल एंट्रीज है, वो लेजर पोस्टिंग है, वो डेप्रीसिएशन है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, विद एडजस्टमेंट्स एज वेल एज विदाउट एडजस्टमेंट्स। तो इन 4 चैप्टर्स पे आप एनी हाउ अपनी कमांड्स बनाओ। जर्नल एंट्रीज मैं पूरा अपलोड कर चुका हूँ इस साल लेटेस्ट एंट्रीज के साथ, वो आप देख सकते हो। अगर आप प्रीवियस पिछले साल की वीडियो से देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। लेजर पोस्टिंग लास्ट ईयर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आप बोलोगे दोबारा समझना है तो मैं नई वीडियो बना दूंगा। डेप्रीसिएशन मैंने लेटेस्ट बिल्कुल नया बनाया है, जो आप देख सकते हो। पूरा चैप्टर एक एक चीज डिटेल में बताई है, एक एक अकाउंट डिटेल में बताया है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अभी विदाउट एडजस्टमेंट्स आपको करा रहा हूँ, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने समझा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चेक करो और अच्छे से करना शुरू करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट मैं इसके बाद कराऊंगा। आफ्टर दैट मैं आप लोगों को बहुत सारे सैंपल पेपर्स, बहुत सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे वन शॉट्स, मतलब क्लास 11th का कंप्लीट एक रोड मैप मेरे माइंड में है जो मैं आप तक लेके आऊंगा, और एक एक चीज हम लोग कवर करेंगे। तो तुम लोगों को अपने अकाउंटेंसी की, बिजनेस स्टडीज की, इकोनॉमिक्स की तो एटलीस्ट टेंशन नहीं होगी। ये तो मेरा प्रॉमिस है तुम लोगों से, मतलब टेंशन होने ही नहीं दूंगा। जितना भी तुम्हें मेजर चीजें चाहिए वो सब मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। तो अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, तो आपको प्रैक्टिस बना के चलनी है। डेली 1 घंटा आप रख लो कि डेली 1 आवर मुझे अकाउंट्स प्रैक्टिस करनी है। एक अच्छी सी किताब, कोई भी आप लोग, जो भी आपके स्कूल में चल रही है, मैं किसी ऑथर को प्रेफरेंस नहीं दूंगा, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी एग्जाम में चल रही है, स्कूल में चल रही है, उस किताब को उठाओ और अच्छे तरीके से डेली 1 आवर, अदर देन योर क्लास वर्क, अदर देन योर होमवर्क, आप बैठ के प्रैक्टिस करो। स्पेसिफिक फोकस करना इन चैप्टर्स पे, क्योंकि ये क्लास 12th में भी आपको हेल्प करेंगे और 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूरी रहेंगे। तो इन चैप्टर्स को स्पेसिफिकली मेहनत करो, 1 आवर एक्स्ट्रा लेके पुश करो अपने आप को और चीजें करने की कोशिश करो, हो जाएंगी चीजें। और जो एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, जो सैंपल्स चाहिए, जो प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए, वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। सर इको में क्या करें? बेटा इको में एक तो स्पेसिफिक प्रेफरेंस दो कर्व्स को। कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में ना हमारे पास जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर्व्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्व्स अच्छे से प्रैक्टिस करो, हाथों से बना बना के। रिलेशनशिप्स आपको बहुत अच्छे से देखनी है, चाहे वो रेवेन्यू में हो, चाहे वो कॉस्ट में हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, कहीं पे भी हो, रिलेशनशिप्स पक्का आती हैं। तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और स्टैटिस्टिक्स लिख लिख के प्रैक्टिस करना। अगर आपकी इकोनॉमिक्स में माइक्रो और स्टैट्स आ रही है तो आप प्लीज इसको लिख लिख के, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, 5 आपके मेन चैप्टर हैं जो मैंने सभी अपलोड करे हुए हैं, सभी, और स्टैट्स की थ्योरी भी। तो आप आराम से इनको बना सकते हो। आपको वीडियो देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम दूर करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को। और रही बात इको के सैंपल पेपर्स, इको के प्रैक्टिस पेपर्स, वो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा स्पेसिफिकली एज पर द लेटेस्ट पैटर्न। जो नए नए क्वेश्चंस आते हैं ना आजकल, केस बेस्ड, रीजन असर्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो सब लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैं खुद बना के तुम्हें सैंपल सॉल्व करवाऊंगा इकोनॉमिक्स के, तो चिंता मत करना। लर्निंग इश्यूज बहुत बच्चों को आ रहे हैं कि सर बिजनेस स्टडीज याद ही नहीं हो रहा,
अब देखो, लर्निंग इश्यूज किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं। अकाउंट्स की थ्योरी भी हो सकती है, इकोनॉमिक्स की भी हो सकती है, बिजनेस स्टडीज़ की भी हो सकती है। बिजनेस स्टडीज़ में हमारे पास अलग अलग तरीके की, जैसे मैंने अगला प्रॉब्लम लिखा हुआ है, नए नए टाइप के क्वेश्चंस, जैसे केस स्टडीज़, बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ आपसे पूछ रहे हैं, रीजन असर्शन आपसे पूछ रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। तो इनके लिए ना आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस कहाँ से बनेगी? वो प्रैक्टिस बनेगी एक तो आपके बैक एक्सरसाइजेस, जो आपकी बुक की बैक एक्सरसाइज है ना, उसको जरूर सॉल्व करा करो। हम लोग यूजुअली वो सॉल्व ही नहीं करते हैं, चैप्टर पढ़े, नोट्स पढ़े, लर्न कर लिया, दैट इज इट। ऐसा नहीं करना बेटा। आपको क्या करना है, बैक एक्सरसाइजेस भी प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद भी जो तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए ना, एग्जाम कॉन्फिडेंस, वो मुझे पता है किस तरीके से आएगा। वो आएगा प्रैक्टिस पेपर से, वो आएगा सैम्पल पेपर से। जब पूरे पूरे सिलेबस के, जब हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे, 3-3 चैप्टर के, 4-4 चैप्टर के सॉल्व करेंगे, तो वहां से कॉन्फिडेंस निकल के आएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट इस पर्टिकुलर पैटर्न पे पेपर्स मैं तुम लोगों को कराऊंगा। बस तुम अपना सिलेबस फटाफट से कंप्लीट कर लो। न्यू वीडियोस भी तुम्हारे लिए वन शॉट्स बन रही हैं, सब तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी बहुत जल्दी। तो मेहनत करते चलो बेटा, बिल्कुल भी पीछे मत हटना, आगे बढ़ो, आगे की तरफ सोचो, और रेगुलरिटी के साथ अपनी पढ़ाई करते चलो, ठीक है। तो नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लर्निंग इश्यूज के लिए मेक नोट्स। मैं आपको सब चीज बोर्ड पे दिखा के कराता हूं ना, उसके नोट्स बनाओ हैंड रिटन, अपने हाथ से। सिर्फ स्क्रीनशॉट मत ले लिया करो यार। जो स्क्रीनशॉट तुम लोग लेते हो ना, वो स्क्रीनशॉट वहीं रह जाता है, वो स्क्रीनशॉट फोन से बाहर नहीं आता, स्क्रीनशॉट फोन में ही रह जाता है। तो प्रैक्टिस ऐसी बनानी है कि हम हैंड रिटन नोट्स बनाएं। जो हम हाथों से चीजें बनाते हैं ना, वो हाथों से ही अच्छी लिखी जाती हैं और जल्दी याद होती हैं। तो हैंड रिटन नोट्स बनाओ और सुबह उठ के पढ़ा करो, अर्ली लर्निंग। सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, जल्दी याद होता है, और लिख लिख के लर्न करना है। एक क्वेश्चन याद करा, लिखा। कुछ बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि मैं आगे का पढ़ता हूँ तो पिछला भूल जाता हूँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब कि जब भी आप अगला चैप्टर पढ़ो तो पहले आप पिछला रिवाइज करो। जब आप थर्ड पढ़ो तो पहले आप पीछे के 2 रिवाइज करो। जब आप फोर्थ पढ़ो तो पीछे के 3 रिवाइज करो। क्यूमुलेटिव रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आपको पिछला भूलने नहीं देगा। और प्लस रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग। रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग जब आप करोगे रैंडमली, तो उस सिनेरियो में आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम कर पाओगे और ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। तो 11th है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th का बेस बनेगा। और मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग कई बार मेंटली इस चीज़ में फंस जाते हैं कि कैसे करूँ, इतना सारा चीज़ें आ रही हैं। तो तुम लोगों को YouTube का मैक्सिमम लेवल तक एडवांटेज लेना है। हर चीज़ अपलोडेड है और न्यू वीडियोज़ भी साथ साथ बन रही हैं। और जो प्रैक्टिस के लिए तुम्हें चीज़ें चाहिए वो सब मैं प्रोवाइड करूंगा। दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ माई जॉब, और मैं बहुत अच्छे से उसको करूंगा। तो तुम लोग सिर्फ करने वाले बनो और रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे आपके पास वीडियोस आ रही हैं वैसे वैसे पढ़ते चलो। स्कूल टेस्ट हो रहे हैं, पीरियोडिक्स हो रहे हैं, उन्हें दो। हाफ ईयरलीज आपके हो गए होंगे, नहीं होंगे तो होने वाले होंगे, बहुत अच्छे से दो। फिर पीरियोडिक्स, फाइनल्स की तैयारी करो और फोड़ दो यार। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम सब कर सकते हो, बस मेहनत करो, अपने ऊपर भरोसा रखो और परफेक्शन के साथ आगे बढ़ जाओ। क्लास 11th के लिए नई वीडियोस बहुत जल्द। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ, उसको भी हम एक साथ मिलके सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग।